हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पे। तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों ने ऐसे ताले तो जरूर देखे होंगे। तो ऐसे तालों के नीचे में आप देखना कि एक छोटा सा छेद होता है, और ये छोटा सा छेद आखिर क्यों बनाए जाते हैं। और आपने कभी ना कभी कैप्चा तो जरूर फिल किया होगा। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कैप्चा आखिर क्यों भरना पड़ता है, इसके पीछे का कारण क्या है। और जो बर्थडे के दिन ऊपर कैंडल लगाए जाते हैं और कैंडल को बुझाकर जो हम लोग बर्थडे मनाते हैं, तो इसके पीछे का आखिर लॉजिक क्या है। कैंडल को हमेशा बुझाकर ही हम लोग बर्थडे क्यों मनाते हैं। तो आज के इस वीडियो पे ऐसे ही कुछ अजब गजब बातों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। मैं हूं आपका दोस्त सुमांतो और आप देख रहे हैं फैक्ट खोजी हिंदी। चलिए कुछ नया सीखते हैं। फैक्ट नंबर 10। क्या आप लोगों ने कभी वॉल्स ऑफ बेनिन के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका के देश नाइजीरिया में करीब 3500 सालों पहले वॉल्स ऑफ बेनिन नाम की एक संरचना बनाई गई, जिसे मानव इतिहास में इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ी संरचना माना जाता है। वॉल्स ऑफ बेनिन 16,000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था, जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से 4 गुना ज्यादा बड़ा था। इस संरचना को साल 1857 में ब्रिटिशों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 9। आपके स्क्रीन में आ रहा जो इमेज है ना, ये जो टी शर्ट है, ये एक्चुअली एक ट्रैवल टी शर्ट है, जिसे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अक्सर घूमने जाते हैं। इस टी शर्ट पर 40 अलग अलग आइकन्स छपे हुए होते हैं, जिनकी मदद से कोई कभी इंसान किसी दूसरे इंसान से बात कर सकता है बिना सामने वाले इंसान की भाषा बोले। मतलब इस टी शर्ट में ऐसे आइकन्स बने हुए हैं, अगर आप किसी ऐसे देश में चले जाओ जहाँ की लैंग्वेज आपको पता नहीं है, तो उस आइकन में अपनी उंगली से इंडिकेट करके आप उनसे हेल्प या कोई भी चीज आप उनसे बोल सकते हो। अगर आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो आप सिर्फ उस आइकन पे अपना इंडिकेट करके उनसे मांग सकते हो। मतलब अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कमाल की टी शर्ट है। ऑसम। फैक्ट नंबर 8। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात है कि चीन के लाओझाऊ में ना दुनिया का सबसे पहला फॉरेस्ट सिटी बनाया जा रहा है। यहाँ लगभग 30,000 लोग रह सकेंगे। इस शहर में सारी इमारतें और रास्ते पेड़ों से ढके होंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी समस्या को नियंत्रण में रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है 1977 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज डेनिस लिली ने 9 स्लिप लगाई थी। और आप जो ये इमेज देख रहे हो ना, ये क्रिकेट के इतिहास में सबसे रेयर, सबसे दुर्लभ फोटो में से एक है। फैक्ट नंबर 6। एक कागज का जो एज होता है ना, एक कागज या पेपर का जो एज होता है, सबसे किनारा, उसके किनारे वाले हिस्से को जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब देख रहे हो कितना गजब, मतलब ये कुछ और ही दिख रहा है ना। अगर किसी को बिना बोले अगर दिखाओगे तो वो इस बात का अंदाजा लगा ही नहीं पाएगा कि ये कागज का टुकड़ा है। गजब। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है केरल का जो कोडिनी गांव है ना, उस गांव को पूरे दुनिया में ट्विंस विलेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस गांव में 300 से भी ज्यादा जुड़वे बच्चे हैं। इस गांव के हर घर में आपको जुड़वे बच्चे मिल जाएंगे। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस गांव के जल स्रोत में मौजूद रसायन यानी केमिकल के कारण यहाँ के लोगों के शरीर में ना बदलाव आया है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को ना जुड़वे बच्चे होते हैं। मुझे कमेंट जरूर करना अगर आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते होंगे तो। फैक्ट नंबर 4। दुनिया भर में बारबी डॉल के नाम से मशहूर यूक्रेन की वैलेरिया ल्यूगनोवा बिल्कुल बारबी डॉल जैसी दिखती है, जिन्हें देखकर ना लोग धोखा खा जाते हैं। पहली बार देखकर उन्हें पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है कि वो कोई रियल ह्यूमन है या फिर एक बारबी डॉल, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। मतलब ऑसम। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ऐसे ताले तो जरूर देखे होंगे, तो आप उसमें देखना उसके नीचे ना एक छोटा सा छेद बनाए जाते हैं। तो आप मुझे ये बता सकते हो ये छेद आखिर क्यों बनाए जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो आपको बता दूं, ताला जो है ना वो हमेशा घर के बाहर वाले दरवाजे पर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी समस्या ये होती थी कि बारिश के मौसम में उसमें पानी भर जाता था और अंदर की मशीन में ना जंग लग जाती थी। ऐसी स्थिति में चाबी होने के बावजूद ताला तोड़ना पड़ता था। इस बड़ी प्रॉब्लम का इंजीनियर्स ने सबसे छोटा सॉल्यूशन निकाला कि ताले के निचले सतह पर ना छोटा सा छेद कर दिया, जिसकी वजह से ना ताले में पानी नहीं रुक पाती थी, क्योंकि इस छेद के जरिए ताले के अंदर मौजूद सारा पानी बाहर निकल जाती थी। ताले के निचली सतह पर चाबी के पास बने बारीक छेद का उद्देश्य ताले में तेल डालने के लिए जगह प्रदान करना है, ताकि समय के साथ ताले में जंग आदि की वजह से बेकार ना हो जाए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हमें आखिर कैप्चा क्यों भरना पड़ता है? तो कैप्चा कोड का उपयोग वेबसाइट को स्पैम से बचाने के लिए किया जाता है। इसके मदद से आप इंसानों और बोट्स में फर्क किया जा सकता है। कैप्चा कोड को वेबसाइट पर लगाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, जो कि वेबसाइट को हैकर्स और स्पैमर से बचाना है। बस यही कारण है कि हम लोगों को कैप्चा फिल करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 1।
क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मोमबत्ती बुझाकर ही आखिर जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? तो इस बात पर डिस्कस करने के पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि जिस देश में खुशियां दीपक जलाकर मनाई जाती है, आखिर उस देश में मोमबत्ती बुझाकर खुशियां मनाने का रिवाज कहां से शुरू हो गया? तो मैं बता दूं कि ये भारत की प्रथा तो बिल्कुल नहीं है, ये पश्चिमी देशों से आई है जो आज भारत में मनाया जा रहा है। माना जाता है कि ग्रीस यानी यूनान से मोमबत्ती को बुझाने का परंपरा आरंभ हुई। प्राचीन काल में यहाँ पर लोग केक पर जलती हुई मोमबत्ती को लेकर अपने पूजा स्थल पर जाते थे और जलती हुई मोमबत्तियों से ग्रीक भगवान का चिन्ह बनाते थे, फिर इन मोमबत्तियों को बुझाते थे। इनका ऐसा विश्वास था कि मोमबत्तियों का उड़ता हुआ धुआं सीधे भगवान के पास जाता है। मैं एक बात आपको बता दूं, ये मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाने की पश्चिमी देशों की प्रथा आपको बीमार भी कर सकती है। क्लेमसन यूनिवर्सिटी द्वारा एक शोध किया गया और उसमें पाया गया कि जब हम मोमबत्ती बुझाते हैं तो मुंह के बैक्टीरिया केक पर चले जाते हैं। वही जब आप उसी केक को खाने के लिए देते हैं तो लोग केक कम बैक्टीरिया ज्यादा खाते हैं। रिसर्च बताती है कि जन्मदिन के मौके पर मोमबत्ती लगाना और उन्हें बुझाना सेहत के लिए घातक हो सकता है। सनातन देश कहे जाने वाले भारत में मोमबत्तियां जलाना तो शुभ है, किंतु उन्हें जलाकर स्वयं ही बुझा देना अशुभ माना गया है। यहाँ मोमबत्तियों से भी अधिक अहमियत दिए को दी जाती है। भारत में पश्चिमी संस्कृति को जब से अपनाना शुरू किया तब से भारतीयों ने केक पर लगी मोमबत्ती को बुझाना आरंभ कर दिया। मगर हमारी संस्कृति में मोमबत्ती को भी अशुभ अग्नि माना जाता है। यदि पूजा का दिया भी किसी कारण से जलते जलते बुझ जाए तो यह भी अशुभ होता है, क्योंकि ये लोगों की प्रार्थना की दिया होता है। तो दोस्तों, अब आप पूरी कहानी समझ गए होंगे कि आखिर केक के ऊपर मोमबत्ती जलाकर ही हम लोग बर्थडे क्यों मनाते हैं। और अगर आप अच्छे से मेरी फैक्ट को सुने होंगे तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ऐसा मैं भी करता हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि केक के ऊपर मोमबत्ती को लगाकर फिर उससे बुझाकर हम लोग बर्थडे मनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस तरह के फैक्ट्स जानना बहुत ही अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आप लोगों से इजाजत लेने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।